Welcome friends to the Nikamera.com channel and today we are talking about the Nikon Z30 versus Z10 कैमरा। यहाँ पर हम दोनों कैमरों के बीच में मेजर डिफरेंसेस को कंपेयर करने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस विद दैट एवरी स्पेक्स डिफरेंसेस मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द वेबसाइट डू, लाइक मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स डू, कि भैया 50, 15, 20, 25, 100 डिफरेंसेस गिनाकर मैं आपको कंफ्यूज कर दूँ एंड इवन एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल नॉट हैव अ क्लियर आइडिया मैं कौन सा कैमरा लूँ। इन दिस वीडियो अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको ये पता चलेगा आपने कौन सा कैमरा पिक करना है। इफ यू आर अ हाइब्रिड शूटर देन यू विल नो कि आपने कौन सा कैमरा पिक करना है। एंड इफ यू आर कंटेंट क्रिएटर या बिगिनर सिनेमेटोग्राफर तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कैमरा लेना है। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। डिज़ाइन पार्ट से बात करते हैं। देखो दोनों की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट बनाई है। इस बार Z30 एक पहला टारगेटेड कैमरा है व्लॉगर्स की तरफ निकॉन का अपना। सो इट्स अ एंट्री लेवल DX फॉर्मेट मिररलेस कैमरा, ऑफ कोर्स इट इज़, बट इट इज़ मेड फॉर कंटेंट क्रिएटर, टारगेटेड टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएटर। बट इसकी डिज़ाइन पार्ट को आप देखोगे तो ये एक हाइब्रिड शूटर की तरह ज़्यादा दिखता है कि यहाँ पर आपकी Z30 की जो हैंड ग्रिप है बहुत डीप, इट्स जस्ट लाइक a DSLR बॉडी। सो व्हाट माई एडवाइस टू यूज दैट इफ यू आर अ फोटोग्राफर एज well as YouTube content creator, Z30 कैमरा कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी फील दे देगा और ये हैंड ग्रिप के चलते ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है फोटोग्राफर्स के लिए। विद ZV-10 डिज़ाइन, ZV-10 डिज़ाइन फुल एंड फाइनल टारगेटेड है अपने कंटेंट क्रिएटर भाई लोग के लिए और दोनों ही कैमरों में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिसिंग। थोड़ी बहुत और डिटेल्स की बात कर ले तो ऑफकोर्स अगर डिज़ाइन पार्ट में ही हम बात करें तो आपके ZV-10 कैमरे के अंदर एक मल्टी फंक्शनल हॉट शू मिलता है जिससे आप सोनी के माइक्रोफोन्स को डायरेक्टली आप इस पर लगा सकते हो और कोई एक्स्ट्रा पावर सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। With the camera battery it will going to be operated, but in Z30 you are getting a regular hot shoe mount. So यहाँ पर of course ये थोड़ी बहुत बेसिक डिफरेंसेस है। Now बाकी सारी डिफरेंसेस की बात कर ले तो भैया दोनों में मैग्रो HDMI पोर्ट, दोनों में ही USB-C टाइप पोर्ट की कनेक्शन, आप दोनों को एक्सटर्नल पावर बैंक के साथ चार्ज भी कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो अगर आप लंबी कंटेंट बना रहे हो वीडियोस की। और साथ ही साथ यहाँ पर 3.5 mm की ऑडियो इनपुट जैक इन दोनों कैमरों में मिलती है। एंड ऑफ कोर्स ZV-10 में एक एडिशनल एडवांटेज आपको ये मिलता है कि इसमें आपको एक हेडफोन पोर्ट भी मिल जाती है, सो यू कैन मॉनिटर योर ऑडियो व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग योर वीडियोस। ये बहुत अच्छी बात है ZV-10 के साथ, एक एडिशनल एडवांटेज है। अदर देन दैट ऑफ कोर्स ZV-10 के ऊपरी साइड में आप देखोगे तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का माइक्रोफोन आपको दिखता है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ काफ़ी अच्छी तरीके से विंड नॉइस को कैंसिल भी करता है। ऑफ कोर्स इस बारी तो निकॉन ने भी थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर रखा है विंड नॉइस को कैंसिल करने के लिए। सो मोर और लेस दोनों ही बहुत यूजेबल हैं फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। एंड ऑफ कोर्स Z30 कैमरा हमारा थोड़ा सा फोटोग्राफर फ्रेंडली ज़्यादा होते हुए दिखता है डीप हैंड ग्रिप्स के साथ। तो आपको बहुत ही क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि डिज़ाइन वाइज भैया दोनों कैमरे कंटेंट क्रिएटर के लिए सूटेबल तो है ही, बट Z30 इज मोर सूटेबल फॉर फोटोग्राफर्स टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोड डिफरेंसेस बिटवीन द टू। कोड डिफरेंसेस की बारे में बात करें तो आपके निकॉन Z30 में Z50 की सेंसर लगी हुई है, 20 MP की लो लाइट परफॉर्मेंस सेंसर, इट्स 20 MP CMOS सेंसर। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। एंड द ZV-10 कैमरा फीचर्स द सेम सेंसर दैट वी हैव सीन इन द A610 कैमरा, A640 कैमरा, A6600 कैमरा, द 24 MP CMOS सेंसर। दोनों ही कन्वेंशनल CMOS सेंसर हैं, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी एक BSI CMOS सेंसर। या देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो अपने Z50 कैमरा को लिखती कि एक BSI CMOS सेंसर और साथ में साथ ये भी लिख दे शायद कि Z30 एक BSI CMOS सेंसर बेस्ड कैमरा है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू चेक द रिटेलर्स वेबसाइट जो खासकर इन कैमरों को बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेंड एच, एडोरामा, कभी भी वो Z50 के सेंसर को BSI के साथ ऐड करके नहीं लिखते हैं। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू चेक निकॉन USA ऑफिशियल वेबसाइट तब आप Z50 के स्पेसिफिकेशन में कभी भी BSI कीवर्ड को नहीं पाओगे। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, नाइदर आपके Z50 में BSI टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसके सेंसर में, नॉर आपके सोनी के ZV-10 कैमरे के सेंसर में BSI टेक्नोलॉजी लगी है। दोनों ही फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है, यानी सीधे शब्दों में समझो तो कन्वेंशनल CMOS सेंसर है, BSI टेक्नोलॉजी वाली है, दोनों सेंसर नहीं है। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद द सेंसर कंसेप्ट। और यहाँ पर ऑफकोर्स 20 MP के सेंसर होने के साथ ऑफकोर्स दोनों की सेंसर साइज एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस की एडवांटेज Z50 के साथ थोड़ी ज़्यादा हमें दिखती है। अगर हम स्टूडियो सीन टेस्ट कंपैरिजन को देखें, ऑल क्रेडिट गोज टू डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू, एंड ऑफकोर्स यहाँ पर हमने Z50 को पिकअप करा है क्योंकि दोनों की सेंसर एग्जैक्टली सेम है और इमेज प्रोसेसर भी सेम है, तो हमें
थोड़ी भी उम्मीद नहीं कि हमें कोई डिफरेंस यानी कि Z30 में कोई अच्छा या बुराई देखने को मिलेगी। इट वुड बी अ कॉपी ऑफ द Z50 कैमरा। सो यहाँ पर हम Z50 को पिकअप करके अपने ZV-10 कैमरे के साथ कंपेयर करते हैं और हायर आईएसओ रेंज पे देखें। ऑफकोर्स इन हायर आईएसओ रेंज पर आप कभी भी शूट नहीं करोगे, बट या फॉर सेक ऑफ टेस्ट हम इस 12,800, 25,600, 51,200 इन तीन आईएसओ रेंज में कंपेयर करके देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद 12,800 एंड आई एम अगेन रिपीटिंग कि भैया अगेन सेम सेंसर और सेम एक्सपीड 6 इमेज प्रोसेसर लगा हुआ Z30 में। यू कैन क्लियरली सी from the beginning of 12,800 the Z50 is able to preserve a bit more details in the high ISO test। वही हाल हमारा 12,800 ISO में रहता है, वही हाल हमारा 51,200 ISO में रहता है। ये हाल ये है कि भैया यहाँ पर Z50 की कैमरा जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स को प्रिजर्व कर रही है कंपेयर टू द ZV-10 कैमरा। मैं ये नहीं कहूँगा ये इतनी ज़्यादा डिफरेंस है जो एक डिवास्टेटिंग स्टेटमेंट आपकी चेंज कर दे कि मेरा मूड तो था ZV-10 लेने का, मैं अब लूँगा Z30। ऐसा कुछ भी नहीं, बट यू शुड नो एटलीस्ट कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसके पहले आपने पता रहनी चाहिए कि मैं जिसके अगेंस्ट में इस कैमरे को खरीद रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसा है कि भैया थोड़ा डिफरेंस तो है, इतना भी नहीं है कि इट वुड चेंज समवन डिसीजन, बट या देयर इज अ डिफरेंस। और कहीं ना कहीं Z50 थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखता है। So let's talk about the rest of the core specs of the still part of the camera and then we will discuss about the video part। Continuous shutter speed दोनों की सेम है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप हाइब्रिड एफ पॉइंट्स का अगर कंपैरिजन करो तो नंबर में ZV-10 कैमरा ज़्यादा एफ पॉइंट्स के साथ है। नॉट ओनली नंबर, यहाँ पर ऑफ कोर्स सोनी की एफ सिस्टम अनडाउटेबली सोनी की जो AF ट्रैकिंग स्पेसिफिकली 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की बात करें तो वो अभी भी निकॉन से एक स्टेप आगे ही है। अगर हम Z30 की ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म की बात करें, जिस तरह की AF परफॉर्मेंस आपको Z50 में विद फर्मवेयर 2.0 के साथ देखने को मिली थी, यानी कि काफ़ी अपस्केल्ड हो चुकी, इवन अब Z50 की परफॉर्मेंस वही AF परफॉर्मेंस आपको Z30 में देखने को मिलेगी। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद द इमेज सेंसर क्वालिटी एंड AF परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द कैमरा। इमेज सेंसर क्वालिटी वाइज Z30 थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखता है। AF परफॉर्मेंस वाइज आपके ZV-10 कैमरे में आपको 3D AF ट्रैकिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है। कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड दोनों कैमरे की एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस हमें नहीं दिखता है। Of course we have a lot of minor differences like the buffer memory thing and all that stuff, but यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ना ही आपको कंफ्यूज करेंगे। So these are the major differences we have। तो फोटोग्राफर्स को जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी के इच्छुक हैं कि भाई मैं बिगनियर फोटोग्राफर हूँ, मैं कौन सा कैमरा लूँ among the ZV-10 and the Z30। So let's talk about फोटोग्राफर्स को कौन सा कैमरा लेना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, Z30 कैमरा की हैंड ग्रिप काफ़ी अच्छी है। Z30 कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा बेटर है। ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस यूजेबल है, फोटोग्राफर्स के लिए यूजेबल है। और ऑफ कोर्स आप जैसे मैंने कहा Z50 विद 2.0 एफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूजेबल बन चुका है। और सिर्फ फोटोग्राफी तक अगर आपको लिमिटेड रहना है देन यू कैन ऑल्सो हैव द विल्ट्रॉक्स लेंसेज। विल्ट्रॉक्स की 23 mm से लेकर 56 mm तक की लेंसेज अवेलेबल है जो फोटोग्राफर्स को, और इनकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, फीडबैक्स भी यूज़र की बहुत पॉजिटिव मिल रही है। सो यू कैन ट्राई दोज लेंसेज टू। तो स्पेसिफिकली मैं फोटोग्राफर्स के लिए बोल रहा हूँ इस वक्त। आई एम नॉट इनटू वीडियोग्राफी एंड ऑल दैट स्टफ कि या यू कैन हैव दोज विल्ट्रॉक्स लेंसेज फॉर योर Z30 कैमरा। अगेन आप FTZ एडेप्टर, अगर आप ऑलरेडी निकॉन के यूज़र रह चुके हो, मान लो 50 mm की लेंस आपके पास ऑलरेडी है निकॉन DSLR कैमरे की, तो आप एक FTZ एडेप्टर के साथ निकॉन Z30 के साथ उस लेंस को यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, अगर निकॉन इस कैमरे की लेंस माउंट ओपन कर देते, यानी कि Z माउंट को ओपन कर देते और सिग्मा अपनी 16 से लेके 56 mm तक की लेंस इंट्रोड्यूस कर दे, 18 से 50 mm की f2.8 लेंस इंट्रोड्यूस कर दे, Tamron 17 से 50 mm की f2. लेंस इंट्रोड्यूस कर दे, तो बेझिझक होकर हम आपको Z30 रिकमेंड करेंगे कि जाओ क्या कर रहे हो, Z30 ले लो। वी हैव सम लिमिटेशंस राइट नाउ। अगर आप फोटोग्राफर हो और इंक्लाइंड हो कि हाँ Z30 की थोड़ी सी हैंड ग्रिप अच्छी है, लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर आपको लगता है आपके योनर से साथ ये लेंसेज कनेक्टेड है और आपकी बजट में लेंसेज आ जाएंगी, अगर आपका बजट अलाउ करता है उन लेंसेज को लेने के, तब आप Z30 के साथ कनेक्ट हो, तब जाके आप Z30 जरूर लो। बट अगर Z माउंट में वो लेंसेज अवेलेबल है नहीं या बहुत कॉस्टली हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि Z30 लेने के बाद मुझे क्रिएटिव ब्लॉकेज एक्चुअली बजट ब्लॉकेज लगने वाली है और बजट मेरा पता नहीं उतना अलाउ करेगा नहीं करेगा कि मैं लेंसेज ले पाऊँ, देन यू शुड बाय द ZV-10 कैमरा। डिसीजन बहुत ही कॉन्शियसली लो, डिसीजन बहुत ही कॉन्शियसली आपको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद कैमरे लेने के बाद कोई ब्लॉकेज ना लगे।
Yeah, we do have a set of lenses for photographers even in the Z mount, specifically APS-C DX रेंज में हमारे पास lenses हैं जिसके बारे में आने वाली वीडियोस में मैं बहुत डीपली डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो अगर आपको वो सारी lenses के साथ आपकी जो भी फोटोग्राफी आप कर रहे हो, वेडिंग फोटोग्राफी, फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, वो अगर आपका काम निकल जाता है, आपके बजट रेंज में आ जाती है, ऑफ कोर्स Z30 इज़ अ गुड कैमरा। बट मान लो आपकी रेंज के बाहर की वो लेंसेज हैं, देन ऑफ कोर्स तो पहले लेंसेज की प्राइस देख लो, अवेलेबिलिटी देख लो, क्या आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर हो, फैशन फोटोग्राफर, स्ट्रीट शूटर हो, तो जो लेंसेज पर आपकी नज़र है जेड माउंट की, वो आपकी बजट अलाउ करती है परचेस करने के लिए, तब आप जरूर Z30 लो। बट इफ बजट नॉट अलाउज यू टू हैव दोज लेंसेज कॉस्टली नहीं अवेलेबल है, तब ZV-10 के साथ जुड़ो, क्योंकि ZV-10 की जो इको सिस्टम, सोनी की जो ई माउंट की इको सिस्टम बहुत ही ओपन है, 2018 से ओपन है और काफ़ी ज़्यादा रेंज है लेंसेज की, फ्रॉम 16 mm टू 56 mm इन सिग्मा की 18 से 50 mm की f2.8, टैमरॉन की 17 से 50 mm की f2.8 और सैमयांग की फुल फ्रेम लेंसेज भी सस्ती। सो यहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा है और एक बार आप फुल फ्रेम लेंसेज ले लेते हो तो फिर सोनी के फुल फ्रेम कैमरे में अपग्रेड भी करते हो, एक जंप बहुत ईजी जंप होगा, वो कोई हार्श जंप नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू थिंक ओवर दैट। निकॉन का Z30 कैमरा जरूर अच्छा है, बट अगर जेड माउंट की लेंसेज या जो भी थर्ड पार्टी लेंसेज या FTZ एडाप्टर के बाद DSLR लेंसेज, जो भी लेंसेज आप ले रहे हो, आपकी बजट अलाउ करती है तो जरूर लो। अदरवाइज यू शुड स्ट्रिक्टली गो विद द ZV-10 कैमरा विदाउट हैविंग एनी सेकंड थॉट। दिस वाज माय सजेशन टू यू। आई होप यू लाइक इट। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। वीडियो पार्ट के बारे में बात करते हैं, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों कैमरों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। वीडियोग्राफी में दोनों कैमरा अप टू 4K 30 फ्रेम्स की वीडियोस बनाते हैं एंड फुल HD में अप टू 120 फ्रेम्स। जब आप ZV-10 से अपनी फुल HD 24 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, तब आपको कोई भी क्रॉप फेस नहीं करना पड़ेगा। बट आप जब ZV-10 से 30 FPS पर वीडियोस को बना रहे हो, तब लगभग आपको 1.3x का क्रॉप झेलना पड़ेगा एंड इन फुल HD मोड यू विल हैव टू सफ़र विथ 1.14x क्रॉप। बहुत ही नेग्लिजिबल है, बताना था तो मैंने बता दिया। फुल HD 120 FPS में उतना क्रॉप आपको पता भी नहीं चलने वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग मोड्स को लेकर बात करते हैं। ऑफकोर्स दोनों कैमरे 8-बिट इंटरनल वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, बट विद ZV-10 कैमरा यू हैव अ एडवांटेज। एडवांटेज क्या है आपको ZV-10 कैमरे के साथ कि यहाँ पर लॉक प्रोफाइल्स ओपन है, यानी कि आप इससे डायरेक्टली S-Log2, S-Log3, हाइब्रिड लॉक, गामा, ये सारी फाइल्स आप डायरेक्टली कैमरे से ले सकते हो। अगर आप इंटेंसिव एडिटर हो, अगर आपने डायनेमिक रेंज पर, लैटिट्यूड पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है, अपने जो भी आपने फुटेज निकाली उस पर, देन यू कैन हैव द सोनी ZV-10 कैमरा, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स लॉक प्रोफाइल्स ओपन है, जो आपकी लॉक प्रोफाइल्स लॉक्ड है Z30 के अंदर। ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं डिस्कस किए बिना नहीं रह सकता, वो है वीडियो ISO रेंज। वीडियो ISO रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको ये पता रहना चाहिए कि ZV-10 कैमरे की जो वीडियो ISO रेंज है वो फ्रॉम 100 to 3200 तक लिमिटेड है, बट विद द निकॉन Z30 कैमरा द वीडियो ISO रेंज इज फ्रॉम 100 to 25,600। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वीडियो ISO रेंज में, क्योंकि इतनी ज़्यादा निकॉन ने अपनी ISO रेंज को खोल कर रखा है अपनी वीडियो मोड में। इट क्लियरली डू गिव अस अ साइंस कि भैया वीडियो मोड में भी हमें लो लाइट परफॉर्मेंस Z30 कैमरे की अच्छी देखने को मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट्स की बात कर ले तो इस बार निकॉन ने अपनी टाइम लिमिट को हटा दिया। लगभग 2 घंटे तक आप कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर सकते हो भैया। उसके बाद कौन रिकॉर्ड करता है इसके आगे की वीडियोस, फिर तो सिक्योरिटी कैमरा लगा लो। सो लिटरली दोनों ही कैमरे बहुत देर तक आराम से अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। 2 घंटे तक आप लगातार निकॉन के Z30 से शूट कर सकते हो। एक्सटर्नल पावर बैंक की सपोर्ट इन दोनों कैमरों में है, तो यू कैन ईजिली यूज एनी ऑफ योर कैमरा फॉर लॉन्ग इंटरव्यू शूट एंड ऑल दैट स्टफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ब्यूटी और फैशन ब्लॉगर हो तो आपने ZV-10 कैमरा ले लेना चाहिए, क्योंकि उसी में ब्यूटी मोड, स्किन सॉफ्टनिंग मोड, प्रोडक्ट शोकेस मोड, काफ़ी सारे मोड्स जो हैं वो आपके ZV-10 कैमरे के अंदर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू आर गेटिंग विद द ZV-10 कैमरा इज फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी मोड, और ये फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी मोड तो भैया अभी एटलीस्ट Z30 के अंदर अवेलेबल नहीं। अदर देन दैट वीडियो पार्ट में इसे भी अब जिक्र कर ले जो हमने डिज़ाइन पार्ट में करा था कि यहाँ पर हेडफोन पोर्ट भी ZV-10 कैमरे के अंदर अवेलेबल है, जो Z30 के अंदर अवेलेबल नहीं था। सो सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें, जो भी फीचर्स हमने डिस्कस करा, जिसमें से जो अलग फीचर्स है वो है कि भैया लॉक प्रोफाइल की सपोर्ट है अपने ZV-10 कैमरे के अंदर, हेडफोन पोर्ट की सपोर्ट है ZV-10 कैमरे के अंदर, फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी, स्किन रिटचिंग मोड्स की सपोर्ट है अपने ZV-10 कैमरे के अंदर। सो ये सारी सपोर्ट होते हुए भी लेंस की इकोसिस्टम पर अगर नज़र डालोगे तो लेंस की इकोसिस्टम इंटेंस है।
अगर आप हैंडहेल्ड ब्लॉगिंग करते हो तो आप आराम से ZV-10 में सिग्मा की 16mm की f1.4 लेंस ले सकते हो। बट इन राइट नाउ इन Z30 कैमरा आपको 23mm की विल्ट्रॉक्स की लेंस ही मिलती है। विल्ट्रॉक्स भी 16mm की लेंस नहीं बना रहे हैं और कोई भी निकॉन की ऐसी अपनी लेंस नहीं है जो 16mm की वाइड कवरेज सपोर्ट करे, यानी कि हैंड हेल्ड ब्लॉगिंग के लिए। यानी कि आपको सिर्फ किट लेंस के सहारे ब्लॉग्स बनाने होंगे, उससे बेटर और हाई क्वालिटी की लेंस अभी खासकर Z30 के अंदर तो अवेलेबल नहीं। सो यहाँ पर सोनी में लेंस की रेंज बहुत ज़्यादा और कहीं ना कहीं में मजबूर करती कि भैया आप क्यों फिर Z30 लोगे जब इतनी ज़्यादा लेंस की इकोसिस्टम स्ट्रांग है। कैमरा आपको लॉक प्रोफाइल्स ओपन करके दे रहा है, कैमरा आपकी हेडफोन पोर्ट सपोर्ट कर रहा है, ओवरऑल डिज़ाइन बहुत कम्पैक्ट है। ऑफकोर्स ZV-10 कैमरा आपकी बैटरी बैकअप थोड़ी ज़्यादा देगा फॉर अ सिंगल यूज़, बट बोथ कैमरा सपोर्ट पावर बैंक। सो मोर और लेस वीडियो सेंटर्ड फीचर्स की अगर हम बात करें तो ZV-10 कैमरे के अंदर सिर्फ हमें फीचर्स ही नहीं, इसकी इकोसिस्टम की भी सपोर्ट बहुत तगड़ी दिखती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स देन ऑफकोर्स ZV-10 कैमरा looks a bit pretty good in the video core specs of the camera. So we have to recommend the ZV-10 camera for hybrid shooter and of course for content creator. फोटोग्राफर अगर आप हो तब आपके पास एक जरूर पॉसिबिलिटी बनती है कि Z30 कैमरे के पास आप मूव कर सकते हो। सो इफ़ यू आर ए हाइब्रिड शूटर जिन्हें फोटोग्राफी थोड़ी ज़्यादा करनी, जो निकॉन के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनकी प्रेफरेंस निकॉन है, दे कैन गो विथ निकॉन। निकॉन में भी ऐसी कोई इश्यूज नहीं है, बट हाँ फीचर वाइज ZV-10 कैमरा अभी भी थोड़ा सा फीचर रिच हमें ज़्यादा दिखता है कंपेयर टू द Z30 कैमरा। सो दिस इज माई स्पेसिफिकेशन। सो दिस इज माई स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन रिव्यू टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड